प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं कुछ भी करके? तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हम नहीं कर सकते? असंभव है हमारे लिए। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, असंभव है। तो फिर परमेश्वर हमसे प्रसन्न कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा? कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा? अगर आप कहेंगे ऐसे होगा तो हम पूछेंगे क्यों होगा। रीजन जरूर पूछेंगे, रीजन के बिना आंसर उचित नहीं है। अब बताइए परमेश्वर हमसे कैसे प्रसन्न होगा? नहीं होगा, ये तो सच्चाई है। हम किसको समर्पित होंगे? नहीं, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर को दुनिया में सब परमेश्वर कह रहे हैं लेकिन जानता कोई नहीं। परमेश्वर को जिसने प्रकट किया वो कौन है? हैं? आप किसको समर्पित करेंगे अपने आप को? आपके लिए प्राण किसने दिया? आपको जीवन कौन देता है? तो अब आप बताइए परमेश्वर किससे प्रसन्न है? प्रभु यीशु मसीह से, ठीक। और आपसे कैसे प्रसन्न होगा? जब आप मसीह में सही तरीके से जीवन होगा आपका, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। हालांकि देखा जाए तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन चूंकि इंसान की जो नेचर है, प्रकृति फॉलन नेचर है और सिंफुल नेचर है, और वो फिजिकल है, स्पिरिचुअल है ही नहीं। और परमेश्वर के साथ हमारी शुरुआत आत्मा से है, शरीर से नहीं है। बेस रिलीजन जो कहता है, या रिलीजन में जो लोग कर रहे हैं, क्या परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न होता है? दुनिया के लोग हो सकता है एक बार प्रभावित हो जाए रिलीजन से, लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकता। आपको मालूम है जीवन के वृक्ष का मतलब क्या है? परमेश्वर ने वहां उत्पत्ति में कंसील किया और प्रकाशित वाक्य में उसको प्रकट कर दिया। जीवन का वृक्ष, आप लोगों ने लगातार गाड़ियों के पीछे लिखा रहता आशा ही जीवन है। आशा है क्या? अनदेखी वस्तु का प्रमाण। आशा ही जीवन है। अनदेखी वस्तु का प्रमाण आशा है। यानी आशा, आप जब किसी चीज को देख नहीं रहे, उस पर आशा रख रहे हैं और कंफर्म, यानी इस बात में दृढ़ता है कि यह जरूर होगा, इसी को कहते हैं विश्वास। आशा का दृढ़ निश्चय विश्वास है। और आपके अंदर आशा का दृढ़ निश्चय नहीं है, झूठ मत बोलिएगा। जिस दिन आपको ये हो गया, उस दिन आपके अंदर जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक आशा का दृढ़ निश्चय। आप जिस चीज की आशा कर रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, उसको आशा नहीं बोला जाता है। आशा जो हम नहीं देखते हैं, और उस पर दृढ़ता से अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, इसका मतलब बिना संतान के जाति नहीं बन सकती। बिना संतान, वहां जाति का मतलब राष्ट्र है। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, यह परमेश्वर का वायदा था अब्राहम के साथ। अब आप बताइए, अब्राहम की पत्नी बांझ थी और अब्राहम बूढ़ा था। संतान उत्पन्न करने के लिए शारीरिक तौर पर दोनों अयोग्य थे, और उस अयोग्य हालत में भी उसने परमेश्वर के इस वायदे पर आशा रखी कि वो करेगा। He said and he did. वही कर सकता है क्योंकि उसने कहा है। He is capable to do this. और इस बात पर उसने आशा रखी, और ये उसके लिए धार्मिकता के लिए कि वो धर्मी है। धर्मी की परिभाषा संसार में क्या है? डूज एंड डोंट्स। ये मत कर, वो मत कर, ये मत खा,
उधर मत जा, ये मत सुन, ये मत बोल, ये है। और आप ये बताइए, कौन व्यक्ति ये सब सुनने के बावजूद, कौन व्यक्ति इन चीजों को फुलफिल कर पाया या पालन कर पाया? इसका मतलब रिलीजन में सिर्फ टाइम पास है, टाइम पास है। अगर आपको टाइम पास करना है, ज्वाइन द रिलीजन। परमेश्वर ने बाइबल को, आप अभी समझे नहीं, अभी आप बाइबल को बिल्कुल नहीं समझे। इसकी आप जो भाषा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो है ही नहीं जो आप भाषा पढ़ रहे हैं। इसकी भाषा में भी खेल है। क्यों? परमेश्वर ने ये, जब यीशु मसीह ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, व्हेन जीसस सेड, जब उसने ये बोला था, तो उसने इसमें ये वायदा किया था कि मैं लोगों को बाइबल पहुंचा दूंगा और लोग कलीसिया में बाइबल पढ़ के अपने आप चलने लगेंगे। उसने क्या कहा था? नहीं, पहले उसने चेले बनाए। कलीसिया की शुरुआत कहां से होती है? चेले बनने चाहिए। जब चेले बनाए यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह, फिर हम जोर दे रहे हैं, यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, 12 लोगों को नाम लेकर बुलाता है। हाँ, और उसमें से एक गद्दार निकलता। बोलिए हाँ। हाँ, यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया, उसमें से एक गद्दार निकला। तो आज प्रभु का आत्मा लोगों को नाम ले लेकर जब बुलाएगा, तो कितने गद्दार निकलेंगे? यीशु मसीह के टाइम में 12 में से एक थे। रेशियो देखिए, तो 12 में से एक गद्दार, तो 100 में से कितने में कैलकुलेट करके घर में बताइएगा। 100 में 12 गद्दार निकले। हालेलुया। कैसे पता चलता है? अरे प्रभु का वचन एकदम लिखित साफ। जब प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया, और बताएं आपको, यीशु मसीह ने 12 चेलों को नाम लेकर बुलाया, उसके बाद उसके पास 70 से ज्यादा चेले हो गए थे उसी समय। और 70 से ज्यादा चेलों ने यीशु मसीह की शिष्यता छोड़ दी थी, केवल बचे थे 12। वो सब वापस लौट गए थे उसी समय। तो 70 से अधिक तो उधर तो वो भी तो थे जो चलना तो शुरू किया था, लेकिन वचन की कठिनाई जब हार्ड आने लगा तो उल्टे फिर गए। लिखा हुआ है उसमें बहुत से उल्टे फिरे और वो आगे उसके साथ नहीं चले। हालेलुया। अब बचे 12। जब 12 बचे तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यू आर ऑल्सो फ्री टू गो बैक। तुम वापस जाना चाहते हो संसार में, अपने पुराने जीवन में, अपने पुरानी जीवन की शैली में, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इसका मतलब यह कि यीशु मसीह रिलीजन नहीं शुरू कर रहा था। ये रिलीजन शुरू करने आया था? नहीं। जीवन का वृक्ष, याद रखिएगा, बैकग्राउंड में वही है। यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है। हालेलुया। तो जीवन का वृक्ष जब लोगों को सत्य बता रहा था तो लोग एक्सेप्ट करके भी रिजेक्ट कर दे रहे थे। जब वो वापस 70 चेले उसको छोड़ के गए, बचे 12, तो यीशु मसीह ने 12 को फिर से बोला, तुम भी अभी सोच लो, क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या वापस जाना चाहते हो? पतरस ने क्या कहा? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास, हम कहां जाएं? हालेलुया। आप दुनिया में कहीं भी जा सकते, यू आर फ्री। जरा घूम के तो आइए। जिंदगी की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, वहां सब जगह रिलीजन 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 रिलीजन। जो कभी उससे पार नहीं लगा उसी में फंस जाओ। हालेलुया। आपको जीवन चाहिए कि रिलीजन चाहिए? मेरे साथ एक पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय
और उसका 20 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 20 पद। क्योंकि मैं तुमसे, ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? चेलों से बोल रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसको इंग्लिश में पढ़ दो। For I tell you, unless your righteousness, your uprightness, and your right standing with God is more than that of the scribes and Pharisees, you will never enter in the kingdom of heaven। तुम कभी नहीं प्रवेश कर सकते। अब यहां पर यीशु मसीह आईना दिखा रहे हैं या डरा रहे हैं? आईना दिखा रहे हैं। ये कलीसिया को आईना है। आपने शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता के बारे में आप क्या जानते हैं? The greatest religion on earth is Jewish religion। यहूदी धर्म इस पृथ्वी पर सबसे सर्वोच्च धर्म है। रिलीजन की बात कर रहे हैं, और उस रिलीजन को कोई रिलीजन आज तक हरा नहीं पाया। अगर आप रिलीजन की रेस देखें, दुनिया के सारे रिलीजन आप रखिए और ज्यूइश रिलीजन रखिए, तो ज्यूइश रिलीजन टॉप पे है। अब आप बताइए कौन सा रिलीजन आप ज्वाइन कर सकते हैं? ज्यूइश रिलीजन जो टॉप रिलीजन था, यीशु मसीह ने दिखा दिया कि इनकी धार्मिकता से आगे तुम्हारी होगी तभी तुम प्रवेश पाओगे। ये तो ऐसे हो गया कि आपको एक बहुत बड़े ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुलाया गया है, जिसमें ट्रेडिशनली जो लोग करते आ रहे थे उससे आगे आपको जाना। आपकी मेरिट बहुत हाई रखी गई है। आपका जो बेंचमार्क है वो रिलीजन से आगे का रखा गया। When you leave the religion and get the benchmark, तब आपको किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश मिलेगा। आप उस बेंचमार्क को कैसे पार करेंगे? यीशु मसीह जो यहां पर बोल रहा है वो टफ चीज बोल रहा है। यीशु मसीह यहां पर जो बात बोल रहा है वो आपके प्रयास से संभव नहीं होगा। सो नेवर ट्राई टू, आप इस चीज का प्रयास ना करें कि आप कोशिश करेंगे और आप अपने रिलीजन को अपना ऊपर कर लेंगे, अपनी धार्मिकता एक ऊपर बना लेंगे शास्त्रीय फरीसियों से ऊपर। आप शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता को नहीं हरा पाएंगे और दुनिया का कोई रिलीजन नहीं हरा पाएगा। ये चैलेंज मेरा नहीं है, ये वर्ड परमेश्वर के वचन से है। ज्यूइश रिलीजन अगर टॉप पे ना होता, आज मालूम है जितने रिलीजन हैं ये सब बाई प्रोडक्ट हैं फ्रॉम द ज्यूइश रिलीजन। यहूदी रिलीजन का बाई प्रोडक्ट है। ये उनको देख देख कर लोग ये प्रभावित हुए और इंस्पायर हुए कि किस प्रकार ये लोग आराधना करते हैं व्यक्तिगत तौर पे। आज भी सिनेगॉग में कोई नहीं जा सकता, जो नॉन ज्यूइश है वो नहीं जा सकता। और अगर आपको बहुत कहने पर बहुत आपने अप्रोच की तो आपको अंदर जाने की अनुमति हुई विदाउट कैमरा। यू कैन नॉट क्लिक द पिक्चर। आप अंदर की फोटो नहीं खींच सकते। ये आज भी एज इट इज है, जैसा मूसा के समय से लेके आज तक वैसे ही है। ये परमेश्वर ने एकदम ट्रू पिक्चर क्यों रखी है? ये एंड में यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे सब चेंज होगा। उसने रेमनेंट्स रखे, यानी सीड रखा है, ट्रू सीड रखा है। हम लोग सीड्स पे चल रहे हैं ना। ट्रू सीड अभी भी है, ज्यूज हैं। इस समय रोज टेलीविजन पे आप ज्यूज के बारे में देख सकते हैं। किताबें खुल गई हैं और बाइबल खुल गई है न्यूज पे।
हालेलुया। आपकी ऑब्जर्वेशन पे सब डिपेंड करता है, आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अगर संसार में पूरी तरीके से इमर्स है, डूबे हुए, बैप्टिज्म का मतलब करते टू इमर्स, टू इमर्स इन, किसी चीज में डूब जाना, दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म। बैप्टिजो का मतलब टू इमर्स है। Immersed in water is called water baptism. Immersed in the spirit is called spirit baptism. Immersed in the love called baptism of love. Immersed in the fellowship with the Holy Spirit called the Holy Spirit fellowship baptism. Baptism of fire. यानी किसी चीज में पूरी तरीके से डूब जाना is called baptism. बहुत इजी कर दिया। बैप्टिजो वर्ड से आ रहा है ग्रीक के, और इसका मतलब टू इमर्स इन, बस। इमर्स इन वाटर इज कॉल्ड टू वाटर बैप्टिज्म। इमर्स इन द स्पिरिट, होली स्पिरिट इज कॉल्ड द स्पिरिट बैप्टिज्म। हालेलुया। अब आप बताइए, आप किस चीज में डूबे हुए हैं? इन द वर्ल्ड, इन द फैशन ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेडिशन ऑफ द वर्ल्ड, इन द रिलीजन, ये आप इन चीजों में डूबे हैं। आपको इन चीजों से, आपने ऑलरेडी बैप्टिज्म ले रखा और आप उसी के वश में हैं, क्योंकि बैप्टिज्म का मतलब होता है कि उस चीज, जिस चीज में आप डूबे उसके वश में चले गए। हालेलुया। आपको उसमें से खुद निकलना है। आपको परमेश्वर के वचन का बीज आपके हृदय में कानों से जा रहा है। आपने कभी कान की बनावट देखी है? क्योंकि सब नॉन मेडिकल, यहाँ पर एक ही मेडिकल में है। ये कान की बनावट देखिएगा, घर में जाके स्टडी कीजिएगा। ये एकदम गर्भाशय का शेप है, और जैसे इसमें बेबी रहता ना गर्भाशय में, देखिए ये बिल्कुल एज इट इज है। आप यहां से जो सुनते हैं वही आपके माइंड में ये गर्भ है ना, कान से सुन के, और वही पैदा हो रहा है। विश्वास कैसे पैदा होता है? आप किसी व्यक्ति की जो ठग होता है ना, उसकी बात सुनकर उस पर विश्वास पैदा हो जाता कि ये कर देगा। वो तो बाद में पता चलता है जब चूना लग जाता है। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा करेगा। हालेलुया। तो आज लोग धोखा क्यों खा रहे हैं? सुन के ही तो खा रहे हैं, देखकर ही तो खा रहे हैं। मेरे यहाँ पे कुछ लगा लीजिए, मेरे साथ एक पद निकालिए, इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, हीब्रू, द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 5, 5 अध्याय, और 5 अध्याय का इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 14 पद, 14th वर्ष। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में, कल हमने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में सरल बताया। भले बुरे का ज्ञान है क्या? ये बुजुर्गों के पास भी नहीं है, ये बच्चों के पास भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। हमने कल वर्सेस के साथ देखा था। तो ये कहां है? ये एक्चुअली भले बुरे का ज्ञान, इसको एक शब्द में बोलेंगे तो कहेंगे विजडम। विजडम कहां है? और विजडम के बिना आप डिसाइसिव नहीं हो सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते। आज लोग क्यों इससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, सबसे पूछते हैं। और मालूम है, हर तबके के लोगों को, हर तबके को हिंदी में और इंग्लिश, हिंदी और इजी कीजिए, हर तबके के लोग, हाँ, हर स्टेटस के लोग, यानी कई स्टेटस हैं, लो लेवल, मीडियम लेवल, हायर मीडियम लेवल, फिर हायर लेवल। तो ये जितने भी तबके आपको दिख रहे हैं संसार में, तो जो लोएस्ट, जो सबसे निचला तबका है, जिनके पास एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और प्रॉपर एनवायरनमेंट बचपन से नहीं मिला, जैसे तैसे उनका जीवन पालन पोषण बड़े हो गए, ले दे के पालन पोषण हो गया। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ नहीं खाया, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी चोरी करके खा लिया, कभी छीन के खा लिया, कभी मांग के खा लिया, जैसे तैसे उनका पालन पोषण हो गया। इस तरीके का जो पालन पोषण हो गया, इसकी बहुत बड़ी भीड़ है हमारे देश में।
अब बताइए इस टाइप की जो जेंट्री है, इनका मेंटल लेवल क्या होगा? एजुकेशन की कोई इनको आवश्यकता नहीं है, आजकल इनके हाथ में मोबाइल आ गया। अब ये किस चीज किन गतिविधियों में रहेंगे? नहीं, मोबाइल में ये इसका क्या उपयोग करेंगे? उसमें से एजुकेशन तो इनको लेनी नहीं, इनको उसमें से क्या मिलेगा? क्या चीज में मन लगाएंगे? हैं? नहीं, एंटरटेनमेंट के अलावा हाँ, वो जिस तरीके का उनका माइंड है वो उसी तरीके की चीजें उसमें से खोलेंगे और उसी तरीके की गतिविधियों में लिप्त हो जाएंगे। आज पुलिस जब पकड़ती किसी को सबसे पहले क्या छीनती है? आपको मालूम है, मोबाइल फोन इज द क्लोन ऑफ योर माइंड। आपके मन का क्लोन है कि आप किस तरीके की गतिविधियों में लिप्त, आपका माइंड कहां बिजी रहता है, मोबाइल से पता चल जाएगा। जब कोई आत्महत्या करता है ना, उसका मोबाइल मिल जाता है तो उसका ऑटोप्सी हो जाती है। ऑटोप्सी का मतलब मरने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसकी मृत्यु। ऑटोप्सी, ये मोबाइल जो है आपकी ऑटोप्सी बता देगा आप किस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। बी केयरफुल, आपकी गतिविधियां कभी ना कभी पकड़ में जरूर आ जाएंगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रिकॉर्डेड है। पुलिस उसके पूरे, आप उसमें डिलीट कर देंगे, आप सोचेंगे खत्म, हाँ, पुलिस सारा रिकॉर्ड निकलवा लेती है, सब मिल जाता है। हालेलुया। आप किस तरीके की गतिविधियों में रहते हैं ऑन फोन? बी केयरफुल। आप इंटरनेट पे क्या चीजों में लिप्त हैं, ये सब निकल के आएगा। अभी आने वाले समय में देखिए बहुत भयानक होने जा रहा है। अब आप बताइए, आपका दिमाग परमेश्वर के वचन में लगा रहता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर उसके वायदों पे आप भरोसा करते हैं, या आप अपना प्रयास करने में लगे अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने? आपकी शांति ने बता दिया, आपके सन्नाटे ने बता दिया कि आप कहां हैं। ये बताइए, इस तरीके की जिंदगी में आपको जो आप चाह रहे हैं, छुटकारा चाह रहे हैं, परमेश्वर की ओर से चाह रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन की सुधि ले ले, क्या लेगा? अनादर आप कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से कोई कमी हो तो बताइए। फिर भी आप चेत नहीं रहे। यहां इसको फिर से पढ़िए, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में, इसका मतलब भले बुरे का जो अंतर है, डिफरेंस, ये विवेक का काम है। इसका मतलब आप जब भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाते हैं, और यहां पर लिखा ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां का मतलब क्या है? सेंसेस कौन से? क्या इंग्लिश में पढ़ दी? बट सॉलिड फूड इज फॉर फुल ग्रोन मैन। ये स्पिरिचुअली बोला जा रहा है, फिजिकली नहीं। फिजिकली सब लोग फुल ग्रोन मैन है, लेकिन स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर आप फुल ग्रोन नहीं है। आप आत्मिक तौर पर पूरी तरीके से वयस्क नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए। फुल ग्रोन मैन फॉर दोज whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish। दो वर्ड है, discriminate and distinguish। किसी के पास यहां पर ऐसा है कि कोई तुरंत जल्दी से नेट पर ये सर्च करे, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी, तुरंत डिक्शनरी को हमको कंसल्ट करना चाहिए टू गेट द राइट मीनिंग, सही अर्थ जानने के लिए। टू ट्रीट वन पर्सन और ग्रुप वाज देन अदर्स, यानी आपको किसके साथ
अपना मेलजोल रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, और किसके साथ नहीं। डिस्क्रिमिनेटर, अब हमको किसके साथ संगति में रहना है और किसके साथ नहीं रहना है, ये पहचान आपको कैसे करनी है? अपनी आंखों से, कानों से, बोलने से। ये सेंसेस और मेंटल फैकल्टीज का मतलब होता है आपकी रीजनिंग पावर, ये मेंटल फैकल्टी है। और आपके अंदर जो ये है कि किस चीज को आपको, ये आपके डिसर्नमेंट के विषय में बात की जा रही है कि आप देखकर कितना डिसर्न कर लेते हैं। जी आगे, डिस्क्रिमिनेट के बाद इसका और कोई इजी मीनिंग है? हिंदी में बताइए, इसमें हिंदी भी दिया होगा। भेदभाव। तो डिस्क्रिमिनेट, आपको भेदभाव को समझना पड़ेगा। शारीरिक लोगों का आत्मिक लोगों के साथ कोई मेल जोल रहा है, भेदभाव रहेगा। इस चीज को कभी बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। मालूम है आपको सबसे ज्यादा ठोकर क्या लगती है? अरे हम तो उनके पास गए थे देखने, उन्होंने हमारे साथ हमसे ज्यादा हमारी तवज्जो नहीं दी। क्यों बुरा मान रहे हो? वो देगी नहीं, उनको आपसे कोई लगाव नहीं है। भेदभाव क्या है? आप आत्मिक है, यू आर बॉर्न अगेन, और वो शारीरिक है। तो ये तो बाइबल कहती है ये दोनों एक दूसरे में कभी मेल नहीं खाएंगे, इम्पॉसिबल। पहली चीज तो ये पता चल गई कि आप जो हैं यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्संस। अब इसके बाद आइए दूसरा, डिस्क्रिमिनेट के बाद क्या है? एंड डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश को देखिए, अंतर करना। आपको अंतर करना आया कि कौन व्यक्ति हमारे साथ का है, कौन व्यक्ति हमारे साथ का नहीं है, कौन व्यक्ति हमको एक समय के बाद धोखा देगा, कौन नहीं देगा। आपको देखना आता है? ये उसके व्यवहार में ही दिखेगा, और ये आपको ऑब्जर्वेशन से डिसर्न करना पड़ेगा। इसकी कोई थ्योरी नहीं, बहुत सी चीजों की कोई थ्योरी नहीं। रिलेशनशिप में थ्योरी नहीं काम करती है, अंडरस्टैंडिंग काम करती है। हालेलुया। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी शार्प होगी, आपको कभी ठोकर नहीं लगेगी। कोई व्यक्ति छोड़ के भाग गया, आपको बुरा नहीं लगेगा। अरे आए और जाए। हालेलुया। आज आपको छोड़ के गया, एक दिन वो दुनिया भी छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आप भी जाएंगे दुनिया छोड़ के, लेकिन दोनों की डेस्टिनेशन अलग अलग होगी। वो कहां जाएगा और आप कहां जाएंगे? आप उसके चक्कर में क्यों पड़े हैं? यीशु मसीह को जब चेले छोड़ के भाग गए तो यीशु मसीह चेलों को ढूंढने चला गया। हाँ, उसने उल्टा काम किया। उसने उन 12 को भी बुलाया, आओ तुम भी आओ, क्योंकि तुम्हारी दोस्ती तो उनसे रहेगी। छोड़ के गए, फिर भी तुम्हारी उनसे बोलचाल रहेगी, रहोगे तो साथ। तो क्या तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? ओपन एग्जिट एंड एंट्री इज ऑलवेज ओपन इन द हाउस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भवन में हमेशा एंट्री एग्जिट दोनों ओपन रहता है। जो इच्छा के साथ आए, प्रभु के वचन को आदर देता हुआ है और उसी के वचन के लिए आए, ऑलवेज एंट्री इज ओपन। जो कोई वापस जाना चाहे, एग्जिट इज ऑल्सो ओपन, आदर के साथ जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी वापसी का रास्ता, उनको ऑप्शन दे दिया, यू ऑल्सो मे गो, जा सकते हो, दबाव नहीं है। अब आप ये बताइए, मसीहत में कोई दबाव? कभी नहीं, शुरू से नहीं। लेकिन आजकल आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आप एक बार किसी के यहाँ चले जाइए, उसके बाद देखिए आपका घर खोल डालेगा, फोन पे धड़ाधड़। क्यों? पीछा क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति के मन के अनुसार। आप, प्रभु ने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, दबाव नहीं डाला, स्वेच्छा। ये परमेश्वर ने शुरू से रखा, और इसी के कारण परमेश्वर लंबा चलता है। अरे किसी कंपनी वालों तो कभी मत कीजिएगा, और मोबाइल फोन आपका तो वो प्राप्त कर ही लेते, फिर वो आपको धनाधन। हम तो ब्लैकलिस्ट करते जाते, टक जाओ करो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कॉल्स को अटेंड करने का। जी, अब इसको आपने यहाँ पे देख, हाँ आगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रिलीजियस नहीं लिखा है, थैंक गॉड। रिलीजियसली गुड नहीं लिखा है, मॉरली गुड। परमेश्वर
आपसे नैतिकता के आधार पर आपके जीवन का निर्णय कर रहा है, धार्मिक आधार पर नहीं कर रहा है। और आज लोग नैतिकता को महत्व दे रहे हैं या धार्मिक को महत्व दे रहे हैं। धर्म से क्या है? धर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम। जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। पहली लाइन तो हार्ड खींचती है मसीह। अब बताइए, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? पक्का? कितने लोग प्रवेश करना चाहते हैं? कंफर्म बताइएगा, क्योंकि ये हमको नहीं देखना है, जो आपको उद्धार देता है ना वो देख रहा है। He is here, वो यहाँ है और वो आपके दिल को रोज चेक करेगा। बेटा तुम कहां बिजी हो? खो गए, दुनिया में सब लोग खो गए ना, दे इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन यहां पर वो कह रहा, पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे का भेद करने में निपुण हो गई हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां अभी तक भले बुरे का भेद करने में निपुण क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपने शुरुआत नहीं की। शुरुआत काहे की? अब हम आपको एक वर्ड देते हैं, वो वर्ड है एश्योरेंस। इसको आप गूगल में निकालिए। एश्योरेंस का मतलब, एश्योरेंस का मतलब आश्वासन और होंगे, भरोसा है, प्रॉमिस, प्रॉमिस, आश्वासन। आश्वासन बहुत अच्छा वर्ड है। आश्वासन गारंटी है। हम आपको एग्जांपल दें, हम आपको एग्जांपल, पहले मुद्दा तो समझ लीजिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पूरी बात को, बिना बात को, नीति वचन में लिखा, जो बिना बात को समझे या प्रश्न को समझे उत्तर देता है वो मूर्ख। आधी बात सुनकर कभी भी रिप्लाई मत कीजिएगा, बात को, मुद्दे को पूरा समझिएगा। एश्योरेंस, आपका बच्चा, हम लोग बच्चों से डील करते हैं, आपका बच्चा, आप उसको पढ़ाई के लिए जब एनकरेज करते हैं, बेटा फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो मैं तुम्हें ये चीज दिलाऊंगा, अच्छी गिफ्ट जो उसकी चाहत होती है, आप उस बच्चे को एक एश्योरेंस देते हैं। वायदा या एश्योरेंस है, प्रॉमिस है या एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब आश्वासन। अब आप एक बात बताइए, जब कहीं दंगा हो जाता है और कोई भी कांड होता है, पुलिस क्या करती है? एश्योरेंस देती है ना। अब बाद में वो पूरा हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उस समय मामला शांत हो जाता है एश्योरेंस पे। बड़े बड़े मसले एश्योरेंस पे हल हो गए कि नहीं हो गए? और व्यक्ति अपने जीवन में नॉर्मल जीवन शुरू कर लेता है। एश्योरेंस का मतलब गो एंड स्टार्ट योर लाइफ। आप यहां पर देखिए, आप जब बच्चे को प्रॉमिस करते हैं और आश्वासन देते हैं, ये प्रॉमिस नहीं होता, एक्चुअली आश्वासन होता है। कभी कभी माँ बाप पूरा नहीं भी करते, जैसे पुलिस करती है कह तो देते हैं हम ये करेंगे, और बच्चे के माइंड में बैठ जाता क्या होगा, और फिर आपने उसको ग्लिच किया, आपने उसको धोखा दिया। ये समझ लीजिए उसके अंदर ये परतें बैठी रहेंगी। ये आपके साथ वो कब वापस सूद सहित वापस करेगा? जब वो आप उसके अंडर में आ जाएंगे और वो आपके ऊपर आ जाएगा। हाँ, बचपन में तुमने भी यही किया था, वायदा करके मुकरे थे, जो बोया जो बोगे। प्रिंसिपल ये इटर्नल प्रिंसिपल है, हम आपको पक्का बता रहे हैं। इसलिए कभी ऐसा बीज ना बो जो बाद में तुमको काटना पड़े और तुम्हारे लिए भारी पड़ जाए। हालेलुया। अपने बच्चों के साथ वाइजली डील करें। हाँ की ना, हाँ की हाँ और ना की ना, ये प्रभु के लोगों के लिए अनिवार्य नियम है, ये मैंडेटरी है। अब देखिए, आप जब आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे ये चीज देंगे, तो बच्चे के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? नहीं, अरे फिर आप तो उसी पे फंस गए। बच्चे को आपने वायदा किस बात के लिए किया है कि हम तुमको ये चीज देंगे? उसके पीछे क्या है? प्रतिज्ञा क्या है?
फर्स्ट डिवीजन लाओगे तब मिलेगा। एक पॉइंट रखा है ना, बच्चे की जिम्मेदारी क्या है? बच्चे को मेहनत काहे के लिए करनी? अपने पढ़ाई में मेहनत, हाँ, ताकि बच्चा उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उसको अपना प्रयास करना पड़ेगा, फर्स्ट डिवीजन लानी पड़ेगी ताकि उसका प्रॉमिस उसको मिल जाए। लेकिन परमेश्वर ने, ये हम लोग करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से जब कहा था कि मैं तुझसे एक बड़े राष्ट्र को बनाऊंगा, तो अब्राहम से कुछ मांगा तो था नहीं। अब्राहम ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया कि प्रभु कर सकता है। ठीक, अभी वो परमेश्वर को नहीं जानता, जैसे हम और आप परमेश्वर का वचन सुनते, वायदे सुनते, ये वचन जो वायदे हैं, आपको जब आप एश्योरेंस को देखते हैं तो एश्योरेंस में एक चीज और लिखी हुई है। एश्योरेंस का मतलब वर्ड लिखा, वचन। लाइफ इंश्योरेंस तो आप दे रहे हैं, उसके बदले में आपको मिल रहा है, उसमें आप भर रहे हैं, उसमें लेन देन है, वो ट्रांजैक्शन वाली चीज है। लेकिन परमेश्वर ने हमसे, अब्राहम से कुछ लिया था कि मैं तू मुझे ये देगा तो मैं तुझे ये दूंगा, कोई ट्रांजैक्शन था? इसी को वचन कहते हैं। एश्योरेंस मीन्स वर्ड, वादा कह लीजिए, वचन कह लीजिए, प्रॉमिस कह लीजिए, या श्योरिटी कह लीजिए। आश्वासन एक श्योरिटी है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका 7 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय, इंग्लिश में भी निकालिए। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। इंग्लिश में पढ़िए, जामिन वर्ड लोगों को नहीं मालूम। इन कीपिंग विथ द ओथ्स greater strength and force, Jesus has become the guarantee of a better, stronger agreement or more excellent and more advantageous covenant। यीशु मसीह हमारा गारंटर है। गारंटर किस बात का? कि परमेश्वर के वचन में जितने भी वायदे हैं, तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं सारे वायदे तुम्हारे जीवन में पूरे कर दूंगा। गारंटी दे रहा है। अब जो गारंटी दे रहा है वो एट प्रेजेंट ही इज अलाइव और ही इज डेड। श्योर वो जीवित है, तो उस पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप हां कह के भी फंस जाएंगे और ना कह के भी फंस जाएंगे। आपको जब ये मालूम है कि जिसने हमसे वायदा किया वो ही इज अलाइव और पिता के दाहिने बैठा है, वचन बता रहा, तो आप परमेश्वर के वचन पर बिलीव ना करके क्या कर रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, किन के लिए? ये पौलुस लिख रहा है। पौलुस अपने उन लोगों के लिए कह रहा है जिस समुदाय से ये बिलोंग करता है, यानी यहूदी लोगों के लिए। उन लोगों के लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना, यानी मेरे यहूदी लोगों के लिए, मेरे समुदाय के लोगों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लोगों के लिए मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि वे, और वो तो ये मान चुके थे यहूदी के हम उद्धार पाए हुए, यीशु मसीह से भिड़ गए थे। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोला था जिन यहूदियों ने उस पर विश्वास किया था उनसे, तो उनके मन में पहले से उद्धार बैठा हुआ था। उन्होंने कहा हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हुए। तब यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि नहीं 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 नहीं, जो पाप करता वो पाप का गुलाम है। तो यीशु मसीह उनको क्या बता रहा था कि तुम पाप कर रहे हो, तुम पाप के गुलाम ही हो।
तुम पाप की गुलामी में हो। तुम लोग को बहुत बुरा लगा तो उसके आगे कॉन्वर्सेशन बहुत हार्ड हो गई थी। तो इसका मतलब जो यहूदी लोग हैं वो अपने आप को अब्राहम का वंश और उद्धार करता मानते हैं कि उद्धार पाए हुए, इसीलिए वो यीशु मसीह पर बिलीव नहीं करते। यीशु मसीह उद्धार करता है ना क्या, लेकिन हमें उद्धार की जरूरत ही नहीं। ये पौलुस यहाँ पर एक सीरियस रिक्वेस्ट है पौलुस की परमेश्वर से, मेरी परमेश्वर से ये विनती है कि वे उद्धार पाए। तो उद्धार है क्या, एक्ट या प्रोसेस? सबने एक दूसरे की सुन के जवाब दिया है। अगर मैं पूछ लूं कैसे, हाँ ये प्रोसेस ही है। इसमें देखिए एक स्टार्टिंग है और फिर कंप्लीशन है। जैसे फिजिकल लाइफ बर्थ से शुरू होती है और डेथ पे जाके खत्म हो जाती है। स्पिरिचुअल लाइफ बर्थ से शुरू होती है, उसके बाद फिर दो रास्ते हैं। ये आपकी लाइफ पर डिपेंड करता है, हाउ यू लिव। ये बॉर्न अगेन होने के बाद भी आपके पास दो रास्ते हैं, एक इटर्नल पनिशमेंट और एक इटर्नल लाइफ। आप वहां पे जाके देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को जब उन्होंने गलत फल खाया तो परमेश्वर ने, जब वो यानी स्पिरिचुअली डेड हो गए, तो परमेश्वर ने उनको झट से वहां से निकाल दिया। क्यों? किसी को नहीं मालूम क्यों निकाल दिया था। इटर्नल सिनर बन जाएंगे। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में ना है और ना क्लियर है। आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि इटर्नल सिनर का मतलब क्या होता है। अगर वो लोग थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर परमेश्वर उन्हें वहां से ना निकालता तो क्या होता, आज संसार की क्या कंडीशन होती, क्या होती, बुरी क्या, कुछ तो बताइए ना। नहीं, पापी तो अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब अगर वो फल उन लोगों ने जीवन का वृक्ष का फल खा लिया होता उसी दशा में, तो मालूम क्या होता, हिटलर नहीं मरता। जितने क्रूर लोग मर गए ना, जिनके मरने के बाद दुनिया ने चैन की सांस ली, अरे अच्छा हुआ ये गया, बड़ा आतंक मचाया गया था, कोई आतंकवादी भी नहीं मरता, फिर क्या होता। तो धन्यवाद का विषय है ना, परमेश्वर के हार्ड स्टेप्स जब होते हैं, उसने खट से उनको वहां से निकाल दिया। ये मानव जीवन के पक्ष में था। शुरू में नहीं समझ में आएगा वहां पे, जब आज इतने युगों के बाद आप जाके पीछे देखते हैं, अगर परमेश्वर ने यह काम ना किया होता तो फिर उद्धार का कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग उसके बाद शुरू किया। और देखिए, मसीह, यीशु मसीह जीवन का वृक्ष है, इसका फल खाने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप सीड कॉन्सेप्ट पे हैं, अभी आप लोगों को बहुत सी चीजें और समझनी होगी ताकि आपको ये माइंड में क्लियर हो जाए कि मसीही देखिए जीवन का वृक्ष है वो। तो आपका जीवन अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा तभी तो जीवन का वृक्ष बनेगा। लाइफ साइकिल देखिए, आजकल एक मॉडर्न एज है, तो हमने देखा लोगों के ड्राइंग रूम में वो फैमिली ट्री बनाते हैं। आजकल बच्चे ऐसा है ना, वो ऑनलाइन मंगाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री, वो ट्री क्यों बनाते हैं? बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते? नहीं, कॉन्सेप्ट है। ट्री इज फ्रॉम द बाइबल। फैमिली ट्री ही होता है, एक परिवार एक पेड़ के समान है, उसमें शाखाएं निकल रही हैं, बच्चे बच्चों के बच्चे, वो पूरा ट्री बन रहा है। तो मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर के भवन में, हम लोग जीवन के वृक्ष के समान हो रहे हैं कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये हमको ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि हम जीवन कैसे
अपना चला रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट में हम सोचते हैं, कैसे हम निर्णय लेते हैं, ये सब हमारे जीवन पर, हमारे हृदय पर, हमारी सोच पर, हमारे माइंड पर और हमारी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम क्या समझ पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं कि जीवन के वृक्ष को परमेश्वर ने वहां तो कंसील किया, उसके बाद जो पूरी बाइबल आपको मिलती है ये जीवन की शिक्षा पर डिपेंड करती है। यानी इसका कॉन्सेप्ट है जीवन, और लोग इसको रिलीजन में ले जाके खड़ा करते हैं, जबकि परमेश्वर का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। आपको परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर अगर आपको मिलेगा तो आपको जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन मिलेगा है? नहीं, बहुतायत का जीवन का मतलब क्या होता है? अनंत जीवन तो एंड है, फाइनल। इन बिटवीन बताइए। देखिए, born again is the beginning of मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ का मतलब होता है लाइफ अकॉर्डिंग टू द क्राइस्ट, लाइफ फ्रॉम क्राइस्ट। क्रिश्चियन की परिभाषा है लाइफ फ्रॉम क्राइस्ट, मसीह से जीवन प्राप्त करके जीवन जीना, ताकि लोग हमें देखें और कहें ये है मसीही जीवन, ये है जीवन। पहले मेडिकल में जो नर्सिंग ट्रेनिंग थी उसमें एक मेडिकल एरा था, वो अब खत्म हो गया। अब मेडिकल में जो मेडिकल की जो लाइन है, अब वो लाइन प्रोफेशनल हो गई। जैसे ही उसमें से क्रिश्चियन एरा हटाया वो प्रोफेशनल हो गई। अब आप बताइए डिफरेंस। जब वो क्रिश्चियन एरा था, अब वो पुराना एक्सेस हो गया, अब लूट का अड्डा बन गया। जैसे ही उसमें से क्रिश्चियन एरा हटा, आपको ये अंतर अभी आप लोगों को नहीं समझ पाएंगे, ये आप लोगों के लिए एक नई चीज है, लेकिन ये सत्य है। जब से उसमें से क्रिश्चियन एरा हटाए। क्रिश्चियन एरा क्या था? मेडिकल की शुरुआत कहां से होती है? नहीं, मेडिकल की शुरुआत कहां से हो रही? कौन सी पुस्तक से हो रही है? सारी रिलीजियस बुक रख के बैठिए और देखिए कि आप कहां से शुरू हो रहा है मेडिकल लाइन। आज पूरी दुनिया को, सबको मेडिकल की जरूरत है और सबको बिलीव है मेडिकल साइंस पे, लेकिन आपने कभी देखा? सारी रिलीजियस बुक रखी है, आपको मेडिकल साइंस एक जगह से निकलती हुई मिलेगी, वो है बाइबल। ये कड़वा सच है। और मेडिकल में आज भी वो निशान है, उन्होंने उस पर ऐसे करके सांप लिपटा हुआ, देखा आपने? और दूसरा है क्रॉस। ये दोनों ही निशान बाइबल से आ रहे हैं। क्रूस जो है यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से आया, और वो लिपटा हुआ सांप भी वो यीशु मसीह को ही दिखाता है, जो पुराने नियम में मूसा से। और आपको व्यवस्था में सारी भी बीमारियां मिलेंगी, नाम बनाम लिखी हुई है, कैटेगरीज, स्किन डिजीज, मेंटल डिजीज, हर डिजीज है, लंग्स डिजीज, सब है इसके अंदर। मैंने बहुत अच्छे से इसको स्टडी करके देखा है और मैंने ये सत्य पाया कि परमेश्वर ने सारे रोगों, और सारे रोगों का वर्णन परमेश्वर के वचन में। इसका मतलब परमेश्वर बता रहा है कि जो आदम के द्वारा जो जीवन श्रृंखला शुरू हुई है वो रोगों से भरी रहेगी। अब लोग चंगाई के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी और पता नहीं क्या क्या थेरापीज और ये वो सब। लेकिन आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? सारी पैथी का आप इस्तेमाल करने के बाद भी बताइए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? डॉक्टर ओनली कैन ट्रीट, बट हीलर इज जीसस क्राइस्ट। ही इज द हीलर। हीलर वही है और कोई हील नहीं कर सकता। अब आपको जब ये मालूम हो गया कि हीलर वो है, तो डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है, आप डॉक्टर का हुक्म नहीं मानेंगे तो क्या यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा? नहीं। मेडिकल साइंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप बाइबल में देखेंगे तो हिजकिया बादशाह को जब परमेश्वर ने यशाया के द्वारा ये भविष्यवाणी भेजी कि जाके इससे कह दो कि ये मर जाएगा, अपना सब प्रबंध कर दे क्योंकि ये मर जाएगा, इसका जीवन खत्म, उसको कार्बंकल हुआ था। कार्बंकल मीन्स कार्सिनोमा, आज के युग में कैंसर जिसको बोलते हैं। कैंसर का जो मेडिकल टर्म है वो है कार्सिनोमा, कार्सिनोजेनिक, यानी जो कैंसर
पैदा करने वाला होता है, कैंसर कारक, कार्सिनोजेनिक, ऐसे फूड्स हैं, ऐसे मसाले हैं, तो वो उसको कार्बंकल हुआ था, एक ऐसा फोड़ा जो कभी ठीक नहीं होता है, वही कैंसर कहलाता है। तो वो उसके हो गया था और यशाया के द्वारा परमेश्वर ने उसको मैसेज किया कि अब तू नहीं बचेगा। तो उसने मालूम क्या किया, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागा। नहीं, उस समय मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने जीवन का वादा किया है मानव जाति से, और वो जीवन देता है, और बिना शर्त के देता है, कोई शर्त नहीं। लेकिन जीवन देने के बाद वो ये जरूर देखता है कि आपने उससे जीवन तो पाया, लेकिन वो जीवन अपनी अभिलाषाओं में बिता रहे हैं या परमेश्वर के लिए समर्पित किया। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने वो चीज दी जो अब्राहम के लिए और उसकी पत्नी के लिए इम्पॉसिबल थी, एक बेटा। और परमेश्वर ने फिर कहा, अब्राहम और उसकी पत्नी उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर, जब वो लड़का 30 वर्ष का हो गया, जवान बच्चा हो गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। आज का अगर आपसे ऐसी बात कह दे तो क्या होगा, हैं? सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। नहीं, भावना नहीं काम कर रही। अरे दिया ही क्यों था, तो 30 साल बड़ा कर दिया, पाल पोस के, अब तो इतना लगा हो गया, मांगा क्यों, दिया क्यों था जो मांगना था, आएगा ना अंदर से। लेकिन अब्राहम के साथ ऐसा नहीं हुआ। हम लोग कितने डिफरेंट है ना अब्राहम से। अब्राहम के साथ कुछ नहीं, अब्राहम ने कहा, अपनी बीवी को नहीं बताया। मालूम क्यों? क्योंकि उसे ये कंफर्म था कि जो परमेश्वर असंभव परिस्थिति में बच्चा दे सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता, बच्चा छीनेगा नहीं, क्योंकि उसने वादा किया है राष्ट्र बनाने का, और बिना बेटे के राष्ट्र बनेगा नहीं। तो कंफर्मेशन क्या थी? वचन पे फोकस था। परमेश्वर ने कहा राष्ट्र बनाऊंगा, और बिना बच्चे के बनेगा नहीं। तो परमेश्वर ने जैसे ही कहा कि इसे कुर्बान करना है, ठीक, मैं अपनी बीवी को नहीं बताऊंगा, उसने नहीं बताया, नहीं तो क्या होता, राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र नहीं बनता है। ऐसे पढ़िए, उल्टा जाइए, परमेश्वर का वादा कभी नहीं पूरा होता। इसलिए क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को अगर मिस इंटरप्रेट करते हो या उस पर शक करोगे, तो बच्चा मर जाएगा और तुमको फिर मिलेगा भी, राष्ट्र नहीं बनेगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे मालूम था कि ये इमोशनल पार्ट है। कई बार पुरुष फैमिली लाइफ में भी बहुत सी चीजें अपनी पत्नी को इसलिए नहीं बताता, हार्ड, जिन्हें वो सह नहीं सकती। उसको मालूम है कि ये नहीं सह पाएगा, उसे वो सह लेता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, और हाँ में जवाब आता है। ये हम आपको पक्का बता रहे हैं। अब्राहम ने ले जाकर अपने बेटे को साथ में ले गया, और बेटा जवान था, ये भी नहीं कि बेटा छोटा सा मारपीट के ले गया जबरदस्ती, वो जवान बराबर का था, 30 साल का। और कुर्बानी की लकड़ी जो थी, वो बेदी की लकड़ी, वो उस जानवर पे ही ढोई जाती थी जिसे कुर्बान होना, और उस लड़के के ऊपर लकड़ी ला दी, और उसने पूछा अपने पिताजी से कि आग और लकड़ी तो है, मेमना कहाँ है? तो उसने कहा, परमेश्वर आप उपाय करेगा। यहोवा जायरा is the one of the name of God in the Old Testament, means God will provide. और हिंदी में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फ्यूचर टेंस में बात हो रही है ना, फ्यूचर टेंस में हो रही। अरे अंग्रेजी समझ रहे, जो ग्रामर समझने वाले तो हैं, हिंदी की ग्रामर बताइए। परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा, ये कहा था, फ्यूचर टेंस में बोला ना। ये मैसेज था मसीही लोगों के लिए कि परमेश्वर का मेमना पहाड़ पर, परमेश्वर के मेमने का परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ये किसको दिखा रहा है? गोलगोता इज द पहाड़, ये माउंटेन है, और उसके ऊपर क्रूसीफिक्शन हुआ था, और परमेश्वर का मेमना उस पे बलि किया गया था। इसहाक के बलिदान के समय क्रूसीफिक्शन का पिक्चर आ गया था।
यहूदी लोगों के लिए, फिर भी नहीं बिलीव किया। और परमेश्वर ने उस बच्चे के ऊपर जैसे ही बाप ने छुरी उठाई, फरिश्ता आया, हाँ बच्चे को नुकसान ना पहुंचाना, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, ये परमेश्वर ने तुम्हें वायदे के अनुसार दिया है। हालेलुया। इसको तुम कुर्बान नहीं करोगे, हैं? इक्विवेलेंट ओबीडियंस, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से था। यही यीशु मसीह को दिखाया जा रहा ना, यीशु मसीह अपने पिता को कितना समर्पित था। कई बार उसने माता पिता की नहीं सुनी बाप के कारण। हालेलुया। ये उसका चित्रण था। और वहां झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ था, मेमने को बलिदान किया। वो मेमना नए नियम में कौन है? अब्राहम के वंश में जुड़ने के लिए हमको पुत्र दे दिया गया है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिस पर विश्वास करके हम अब्राहम के वंश में आ जाते हैं। हालेलुया। अब बताइए इसमें आपने क्या किया? कोई शारीरिक क्रिया की? केवल विश्वास ही तो किया। विश्वास करने में इतना परेशानी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? शारीरिक मन बहकाता। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार नहीं, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय निकालिए और उसका 11 और 12 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 11 और 12 पद। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते फरीसी लोग बहुत। अब आप देखिए फैरिसिकल प्रेयर और रियल प्रेयर में क्या अंतर है, सीखिएगा यहां पे। फरीसी की प्रार्थना कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई, मन में ये प्रार्थना कर रहा है अपने मन में कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं हूं, और ना इस चुंगी लेने, वहां पे एक और खड़ा हुआ था चुंगी लेने वाला, यानी टैक्स कलेक्टर। जो टैक्स लेते थे उस जमाने में ये अच्छे लोग नहीं होते थे। इसका कारण है कि ये जो टैक्स निर्धारित होता है उससे ज्यादा लेते थे, यानी घूस लेते, इसलिए ये अच्छे नहीं माने जाते थे। ये पैसा हराम का पैसा माना जाता था, अधर्म की कमाई। तो ये टैक्स कलेक्टर जो होते थे ये जितना लेना उससे ज्यादा लेते थे, यानी जो रसीद देते थे वो कम की देते थे, पैसा ज्यादा लेते थे, ऊपरी कमाई। क्या आज भी ऐसे ही है? हालेलुया। ये टैक्स कलेक्टर वहां पे खड़ा हुआ था, ये प्रार्थना कर रहा था। ये भी जी, मैं सप्ताह में, अरे फरीसी की प्रार्थना बड़ी लंबी होती है मालूम, क्योंकि उसको सारी लिस्ट बतानी होती है कि मैं क्या क्या करता हूं परमेश्वर को। इनके पास तो लिखित वचन था, व्यवस्था थी, सब कुछ था, ये परमेश्वर को बता क्यों रहे? जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर इनको देखता है। हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर बोलने वाला भी है, देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है, चलने वाला भी है, सब कुछ करता है जी। मैं अपनी सब कमाई का, अरे बाप रे, ताना मार रहा था परमेश्वर को, देख मैं तुझे टाइट देता हूँ खुदा बाप, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं तुझे टाइट देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। कौन बॉर्न अगेन हुआ? चुंगी लेने वाला बॉर्न अगेन हो गया। कैसे हुआ? उसने अपने आप को पापी जानकर परमेश्वर से कहा, मुझ पर दया कर। आज के विश्वासी लोग अपने आप को फरीसी की तरह धर्मी जानकर परमेश्वर से कहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं मिनिस्ट्री करता हूँ। ये सब चीजें लेकर खड़े हुए, क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? ये रिलीजन है। तुम अपने कामों की लिस्ट उसको मत बताओ,
तुम्हारे इंटेंशन को वो देखता है, तुम्हारे किस उद्देश्य से तुम कर रहे हो वो देखता है। मिनिस्ट्री किस उद्देश्य से की जा रही है नहीं मालूम किसी को। मिनिस्ट्री क्यों कर रहे लोग? नेम फेम मनी, 3 चीज। हालेलुया। ये बेचारा आया, कहने लगा आंखों ऊपर आंखें नहीं उठाई, मैं प्रभु इस लायक नहीं कि मैं ऊपर देख सकूं, मैं तो बहुत पापी व्यक्ति हूं, मुझ पर दया कर। बॉर्न अगेन हो गए। आज लोग बॉर्न अगेन क्यों नहीं हो रहे? सब अपने आप को धर्मी समझते हैं। हमसे बड़ा कोई नहीं। हम देखो, हम कुछ भी हो, वो देखो वो जाते नहीं, हम तुम दूसरे को क्यों कंपेयर कर कि वो नहीं जाते हैं, देखो हम जाते हैं। तुम्हारे जाने से क्या होगा? वो आते नहीं है तो वो मानते नहीं, तुम आते हो मानते नहीं, तब बताओ कौन ज्यादा दोषी है? जो आता है और नहीं मानता वो ज्यादा दोषी हुआ। जो नहीं आ रहा, नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, उससे परमिशन निपटेगा। आपको अपने से मतलब रखना है, अपना जीवन संभाले रहो, फंसोगे तुम। एक पद और निकालेंगे जो आपको मिलेगा, एक मिनट, मत्ती रचित सुसमाचार का 18 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में, वहां पे लिखा था शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं, प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम, इंग्लिश में पढ़िए 18, मैथ्यू 18 नहीं, चैप्टर 18 का वर्स 1 से पढ़िए। At that time the disciples came up and asked Jesus, who then he is really the greatest in the kingdom of heaven? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? अभी चेले जो हैं वो स्वर्ग राज्य में, ये 12 थे ना, तो इनमें ये होड़ मची थी कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन होगा किंगडम ऑफ गॉड में। कलीसिया में भी ये होड़ रहती है जी। And Jesus called a little child to himself and put him in the midst of them. उनके बीच में बुलाकर एक बच्चे को खड़ा किया and said, truly I say to you, unless you repent, change, turn about and become like little children, trusting, lowly, loving, forgiving, you can never enter the kingdom of heaven at all. तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करोगे जब तक एक बच्चे के नाई नहीं बन जाओगे। यहाँ यीशु मसीह उनको प्रैक्टिकल मैसेज कन्वे कर रहा था, वही मैसेज जो उसने यहूदियों के हेड, जो उस समय यहूदियों का हेड था निकोदेमुस को डॉक्ट्रिनली या उसको थियोरिटिकली बताया था कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्म ले वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसी का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर था, एक बच्चे को खड़ा करके प्रैक्टिकल। क्योंकि जो आम लोग होते हैं उनको प्रैक्टिकल बात समझ में आती है, इस बच्चे के समान बन जाए, यानी अपने आप को छोटा कर दिया। रिलीजन में सबने अपने आप को बॉस बना लिया। रिलीजन में क्या है, सब एक से होड़ मची है, तेरे से ज्यादा मैं धर्मी, तेरे से ज्यादा मैं पाठ करता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा मैं प्रचार करता हूँ, मैं तेरे से ज्यादा ये करता हूँ, मेरी बाइबल तेरी बाइबल, मेरा मैसेज तेरा मैसेज, मेरी दुआ तेरी दुआ, मेरा गीत तेरा गीत, मेरी कलीसिया तेरी कलीसिया, मेरा पास्टर तेरा पास्टर। आज ये चल रहा है। मसीहत में प्रेम खत्म। जिसको देखो मेरे पादरी साहब, मेरी कलीसिया, मेरी शिक्षा। अरे बाइबल की शिक्षा को पादरी की कहां से? हमारी तो कोई शिक्षा नहीं, शिक्षा तो बाइबल की है, और बाइबल की शिक्षा है तो कॉमन होनी चाहिए। ये इतना ज्यादा आपस में एक दूसरे से कट ऑफ आपस के जो झगड़े हैं वो कुछ नहीं है।
डॉक्ट्रिनल झगड़े। हमारे यहाँ ये चीज ऐसे होती है, हमारे यहाँ ऐसे होता, हमारे यहाँ क्रिसमस में ऐसे होता, वो कहते हैं हमारे यहाँ क्रिसमस, हमारे यहाँ गुड फ्राइडे में ये होता, हमारे यहाँ गुड फ्राइडे। यही करने के लिए मसीहत। तो जीवन यानी परमेश्वर के वचन का प्रकाश हम लेकर कैसे संसार में खड़े होंगे। कलीसिया सत्य का स्तंभ है और सत्य की ज्योति हमारे जीवन से, मसीही लोगों के जीवन से प्रकट होनी है। क्या कर रहे हैं? रिलीजन बना दिया। इसीलिए यीशु मसीह ये बातें कह रहा था, बॉर्न अगेन से शुरू होगी। मसीह जीवन की शुरुआत कैसे? बॉर्न अगेन का मतलब बच्चे की नाई बन जाओ। आत्मिक जीवन में ये सोचो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और वाकई में नहीं मालूम। और आत्मिक जीवन में एक बच्चे को जैसे शुरुआत से सब सिखाया जाता है आत्मिक बातें, तुम आत्मिक बातें सीखकर चलने लगो। छोटे बच्चों में खास बात होती है, छोटे बच्चे लिखना और पढ़ना नहीं आता है। किंडरगार्टन में यही तो है ना। प्री जो ये जो बच्चे हैं, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये बहुत एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये समझते बहुत हैं। आप इनको यूं दिखाइए एप्पल, बच्चे को ए बताना है, ए नहीं समझ में आएगा, लेकिन एप्पल दिखाएंगे वो बता देगा ए फॉर एप्पल। और आप बैट दिखा देंगे तो बता देगा बी फॉर बैट। तो बैट की पहचान बी से है, तो बच्चा बी को कैसे पहचान रहा है? बैट से। पिक्चर मैसेज। परमेश्वर के वचन में भी वही चीज है। हम लोगों को एकदम बच्चे की नाई, वो एक बच्चा खड़ा करके दिखा रहा था, कह रहा है ऐसे बन जाओ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। अब बताइए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कठिन है कि आसान है? बहुत बार हमको लोग कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? तुम बच्चा नहीं बन रहे, घटने को कोई तैयार नहीं। क्या आप घटने को तैयार हैं? बच्चा बनने को तैयार हैं? आप ये मत सोचिए आपको बहुत आता है, आपने बाइबल को समझ लिया, या बाइबल को आपने दुनियावी तरीके से जो बातें सुनी हैं उसको स्टडी से कंपेयर करके देखिए, तो आपको पता चलेगा ट्रुथ क्या है। ये स्टडी परमेश्वर ने आप लोगों के लिए रखी है कि आप उद्धार के साथ साथ मसीही जीवन में बढ़े और परमेश्वर की महिमा का कारण बनना चाहेंगे। ये जीवन से होगा, ये आपके कलीसिया में बैठने से आने से नहीं होगा, आपके परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार चलने से होगा। क्या आप चलने को तैयार हैं? जितने लोग चलने को तैयार हैं, वायदा कर रहे हैं, मेरे से नहीं परमेश्वर से वायदा कीजिए, प्रभु आपके वचन के अनुसार चलेंगे। और आप देखिए, आप शुरुआत करेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करने लगेगा। शुरुआत से ही खड़े हो जाए वो लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। इच्छा आपके अंदर होगी, काम वो करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है कि मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। इसका मतलब कोई प्रार्थना परमेश्वर को दया करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। परमेश्वर अपनी मर्जी का मालिक है, वो जिस पर दया करना चाहेगा उसी पर दया करेगा। और आपको मालूम है, जैसे ही आप परमेश्वर के सामने बच्चे के समान बनेंगे, परमेश्वर आप पर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। आप उसकी आज्ञा पालन करते हैं तो परमेश्वर अपना वायदा पूरा करता है। परमेश्वर हमको सिर्फ आज्ञाकारी बनाना चाहता है, और अगर आप आज्ञाकारी बन जाते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए हमेशा तैयार है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन से महिमा प्रकट करे? तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। शैतान की युक्तियों से बचने का एकमात्र साधन है परमेश्वर के वचन को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना और अपने जीवन में लागू करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमें वचन का सत्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है। वो हम सब के बीच में सत्य का बीज बिखेर रहा है। हमारे दिलों में सत्य का बीज अर्थात आपका पवित्र वचन हमारे हृदय रूपी भूमि पे गिर रहा है। प्रभु आपसे निवेदन है, ये बीज इनके दिलों में जो गिर रहा है, इनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत हो और इनका जीवन के वृक्ष के समान बढ़े और इनके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का प्रकटीकरण हो, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो। आदर महिमा आपको मिले।
इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।